क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं कि आपको मालूम है वो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे कह नहीं पाते, उनको मना नहीं कर पाते। वो लोग आपके इमोशन, डिसीज़न, अंदर तक आपकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये लोग ज़हरीले साँप की तरह होते हैं। अगर आप चाहते हो इन लोगों से छुटकारा पाना, तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये कैसे आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे रेड सिग्नल ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिससे देखकर आपके दिमाग का रेड अलर्ट बज जाना चाहिए। जैसे ही ये चीज़ हो आपको समझ आना चाहिए ये एक मैनिपुलेटर है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना कुछ ऐसे तरीके जो मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपका सुख, चैन, शांति छीनने के लिए। पहला साइन है कि कभी भी कोई मैनिपुलेटर आपको आपकी फैमिली से दूर जाने को कहता है, उनके बारे में उल्टी-सीधी बातें करना शुरू करता है, तो आप अलर्ट हो सकते हो, क्योंकि कोई भी मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है, आपका फ़ायदा उठाना शुरू करता है, तो सबसे पहले आपको कौन वार्न करेगा? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। वो देख लेते हैं कि यार इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। उसके बाद वो आपको समझाते हैं और आपकी आँखें खोल सकते हैं। तो सबसे पहला शिकार कौन होगा? आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स। वो आपको कहेगा तेरी फैमिली वाले बहुत पुरानी सोच वाले हैं, या तेरे फ्रेंड्स तुझे देखते हैं तो वो जलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज़ अगर कोई लड़का है, उसे कोई लड़की पसंद आ गई और वो लड़की उसकी दोस्त भी बन जाती है, वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसको मालूम है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि उस लड़की के घर वाले उससे उसकी शादी करवा दें। तो वो लड़का क्या करेगा? वो लड़की को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेगा और उसके घर वाले और उसके फ्रेंड्स के खिलाफ कान भरेगा। और धीरे-धीरे लड़की अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से दूर हो जाएगी। अब लड़की बिल्कुल अकेली हो चुकी है, क्या है, अब बचा कौन? वो उस पे इमोशनली डिपेंड हो चुकी है। अब वो जैसे चाहे उसे नचा सकता है। सो हाउ इट वर्क्स। तो आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। कोई भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश भी करता है तो उससे बहुत दूरी बना लेनी है। इट इज़ नॉट अ नाइस पर्सन। सेकंड पॉइंट है, मैनिपुलेटर आपकी कंफर्ट ज़ोन को तोड़ेगा। कंफर्ट ज़ोन तोड़ना वैसे अच्छी बात होती है। अगर कोई आपकी कंफर्ट ज़ोन को तोड़ रहा है, मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, क्योंकि आप जब भी अपनी कंफर्ट ज़ोन को तोड़ते हो, तो आप अपने से एक बेहतर वर्ज़न को बनाते हो। कंफर्ट ज़ोन तोड़ना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका एक फ्रेंड है और उसे ये बात खटक रही है कि यार इसकी इतनी अच्छी जॉब कैसे लग गई। तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा यार ये तेरी जॉब है क्या? सुबह-सुबह जाता है, फिर 5 बजे छूटता है, ट्रैवल टाइम में इतना लग जाता है। कोई पास की जॉब देख ले यार, और वहाँ पे ना मतलब ना तो तेरी इतनी सैलरी बढ़ेगी और ना तेरे प्रमोशन के ज़्यादा चांस मुझे दिख रहे हैं। तू एक काम कर, पास में जॉब पकड़। वो आपके कंफर्ट ज़ोन को तोड़ेगा। आपको मालूम है कि आप बेहतर कर रहे हो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में उँगली करेगा। वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेगा, और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मैनिपुलेटर के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो मैनिपुलेटर है, ना ही उसके सिर पे सींग होते हैं। वो बिल्कुल हैंडसम सा बंदा, चिकनी-चुपड़ी बातें करने वाला होता है। तो आप उसको देख के पहचान ही नहीं सकते कि ये आपका बुरा चाहता है या इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन भरी हुई है। आप बिल्कुल नहीं जान सकते उसे देखकर। आप कैसे जानोगे? उसकी बातों से। और अगर आपको उसकी बातों से लगता है कि आप पहले से एक बढ़िया लाइफ़ जी रहे हो, लेकिन वो आपको ऐसी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिस लेवल पे हो उससे नीचे आ जाओगे। सो प्लीज़ बी अवेयर। ऐसे आपके कंफर्ट ज़ोन को तोड़ता है। तीसरा इशारा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो है कि अगर वो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, और आपको मालूम है कॉन्फिडेंस से कितनी बड़ी-बड़ी जंगें जीती जा सकती है। अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते थे, चाहे वो कभी आपने अपनी फिज़िक लुक्स पे ध्यान देना हो, या कभी आपको पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, या किसी स्किल में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो आपने उस स्किल के अंदर फोड़ा है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, और मैनिपुलेटर आपके कॉन्फिडेंस के साथ ही खेलता है। याद करो बचपन में जब आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे, पहली बार स्टेज पे चढ़े थे तो आपके कैसे पैर काँपे थे, लेकिन आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चढ़े,
चौथी बार चढ़े और फिर ये आपकी हैबिट में आ गया। आप समझ गए कि कैसे स्टेज फ़ियर का सामना किया जाता है, कैसे लोगों से इंटरैक्ट किया जाता है, कैसे एक बॉडी लैंग्वेज रखी जाती है कि स्टेज के ऊपर। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाता है। लेकिन मैनिपुलेटर इसी कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है। सपोज़ आप स्टेज पे चढ़े और आपने बहुत बढ़िया स्पीच दी, लोगों ने आपकी तारीफ़ करी, लेकिन वो आके बोलेगा, "यार, तूने क्या मतलब तू बोल रहा था ना, वैसे तो सब अच्छा था।" या "तू बोलता है तो हकलाता है।" या "तू बोलता है तो लोगों को तेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी, वो तो तेरा मन रखने के लिए तेरी तारीफ़ कर रहे थे।" मतलब वो बोलेगा कि मैं तेरे को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को बस सच्चाई मतलब मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं तेरे को दिल से बता रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। तो वो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करेगा। यही चीज़ आप कंपनीज़ में भी देखते हो, कोई बॉस होता है और एक एम्प्लॉयी होता है। अब एम्प्लॉयी अगर बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, तो बॉस उसकी तारीफ़ करने से डरता है। उसको मालूम होता है कि अगर वो इसकी तारीफ़ करेगा और उसपे इसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, तो हो सकता है वो इसकी कंपनी छोड़ के चले जाए। इससे नुकसान उसकी कंपनी को होता है। इसलिए बॉस कभी भी एम्प्लॉयी की तारीफ़ नहीं करता और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एम्प्लॉयी को डाँटता रहता है और कहता है कि वो तो मेरी कंपनी थी जो तेरे को झेल रही है, वरना कोई और होता लात मार के बाहर भगाता। तुझे ये नहीं आता है, तुझे वो नहीं होता है। वो एम्प्लॉयी का सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देता है। जैसे एम्प्लॉयी सोचता है, हाँ यार, मतलब मैं बर्डन हूँ इस कंपनी पर, मुझे कोई जॉब देगा ही नहीं, तो वो वहीं पे अटका रहता है पूरी ज़िंदगी। लेकिन वो सबसे काबिल एम्प्लॉयी था। उसकी कॉन्फिडेंस को छीन के, उसे मैनिपुलेट करके वहाँ पे गुलाम बना के रखा। अगर वो वहाँ से निकलता, बाहर कहीं जाता, तो आज वो बेहतर आदमी बन सकता था। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ रुको, सोचो, क्या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है? क्या बॉस आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कोई आपका फ्रेंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है? और सोच समझ के अलर्ट रह के डिसीजन ले। और अगला जो तरीका है जिससे मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट करता है, वो है टू गिव यू गिल्ट ट्रिप्स। मैनिपुलेटर आपको आपका बार बार पास्ट याद दिलाता है, आपको आपकी गिल्ट ट्रिप्स दिखाता है। वो आपको कहता है कि यार, तू अभी तो इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन तुझे मालूम है तू कैसे छोटे से घर में रहता था, या याद है तू बचपन में पढ़ाई में कितना बुरा था। आपको आपकी गिल्ट ट्रिप्स याद दिलाए जाते हैं। आपको गिल्ट में डाला जाता है कि यार, तू बचपन में ऐसा था तो अभी कैसे अच्छा कर सकता है, तू है ही ऐसा, मतलब तू ज़िंदगी में कभी भी अच्छा कर ही नहीं पाएगा। ये है तेरी रियलिटी। वो आपको बताते हैं कि आपकी रियलिटी ये है, ताकि आप गिल्ट ट्रिप्स में चले जाओ। आप सोचो कि हाँ यार, मैं तो कभी कैपेबल था ही नहीं, तो अभी भी मैं कैपेबल नहीं हूँ, और आप पीछे हट जाते हो। ये अक्सर आपके रिलेटिव्स ने बचपन में आपके साथ किया होगा। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते थे, सपोज़ आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते थे और आपने अपने रिलेटिव को कहा कि मैं अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपके रिलेटिव आपको ऐसे गिल्ट ट्रिप में डाल सकते हैं कि यूट्यूब यूट्यूब में क्या पैसे कमाते हैं क्या? यूट्यूब तो ऐसे ही फर्जी चीज़ होती है। इतने बढ़िया-बढ़िया क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, वो इतना बढ़िया बोलते हैं, और तू तू तो बोलने में भी हकलाता है। तेरे तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, वो दिखते कितने बढ़िया है। और तेरी बात कौन मानेगा? तुझे कौन फ़ॉलो करेगा? अपना ज़िंदगी डुबा देगा यूट्यूब के अंदर। ऐसी-ऐसी बातें करके आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे। आप कुछ नहीं कर पाओ। इंटरनली वो जानते हैं कि आप में पोटेंशियल है, आप फोड़ सकते हो, और अगर आपने फोड़ दिया, तो उन्हें कौन पूछेगा? तो वो आपको गिल्ट ट्रिप में डाल के आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी आपको कोई भी बंदा कोई भी चीज़ कहता है, चाहे वो कोई भी हो, आपको रुकना है, सवाल करना है। आपको ऐसे नहीं रहना है कि मैं तो स्वीट सा हूँ, मैं तो भगवान का बंदा हूँ, मेरे साथ कभी कोई क्या ही बुरा कर लेगा, मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा। भाई, लोग फ़ायदा उठाते हैं, दुनिया ज़ालिम है, इसलिए मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ। वीडियोस और है अभी, वो भी जल्द अपलोड होगी चैनल पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पे आए हो तो, और अभी तक आपने वीडियो देखी हो तो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस मैं आगे लाने वाला हूँ, और मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। अपने कंटेंट को धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, अपने कंटेंट की क्वालिटी को मैं धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो और ज़्यादा बेटर क्वालिटी में आपके लिए कंटेंट आएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ और मैंने देखा है, ज़िंदगी में इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है। वो केवल अपने बारे में सोचता है, और उसका दिमाग ही ऐसे डिज़ाइन है कि वो खुद के बारे में सोचे। मैनिपुलेटर ऐसा नहीं होता है कि वो आपसे कोई चीज़ छीन के ले जाएगा। मैनिपुलेटर आपसे आपका मेंटल पीस छीन लेते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं। आप गिल्ट में जीने लगते हो, आपकी लाइफ़ बर्बाद हो जाती है इस चीज़ से।
वो कोई चीज़ लेके जाए ये ज़रूरी नहीं, ये सब बुरी चीज़ें भी मैनिपुलेटर आपके साथ कर सकता है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ आप अवेयर रहो, दिमाग से सोचो, कोई भी कुछ भी चीज़ कहता है तो उसको दिमाग पे लेने से पहले उसको एनालाइज़ करो, क्या सच्ची में मैं ऐसा हूँ या वो मुझे केवल एक गिल्ट ट्रिप में डाल रहा है। इट्स ऑन यू, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको कोई आएगा नहीं बताने। बहुत गरम-गरम बातें हो गई, थोड़ा माहौल को ठंडा करते हुए हम हमारे अगले तरीके पे बढ़ते हैं कि कैसे वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। हमारा अगला तरीका है कि वो आप लोगों को वो मेन टॉपिक से ही भड़का देते हैं। मैनिपुलेटर आप लोगों को मेन टॉपिक से भड़का देता है। आप उनसे कुछ और बात करोगे, वो उसका कुछ और जवाब देंगे और आपको बिल्कुल भटका देंगे या कहेंगे यार मैं आज इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ या मेरा मूड खराब है यार, सुबह बात करेंगे। सुबह बात करोगे नहीं, शाम को बात करेंगे। मतलब वो आपका टॉपिक से ध्यान ही भटका देंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। आप कन्फ्यूज़न स्टेट में रहोगे कि ये क्या? मतलब मैं इस सिचुएशन को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सिचुएशन को क्लियर करना चाहती हूँ और ये बंदा तो मतलब बातें ही भड़का देता है और आपको मालूम ही नहीं पड़ता बातें भटक गई। अब बाद में आपको मालूम पड़ता है जब आप अकेले में सोचते हो यार मैं उससे बात करने गई थी या आपको कोई कहेगा जबकि तुमने उससे बात नहीं करी, आप सोचोगे यार मैं बात तो करने गई थी लेकिन उसने बात ही भटका दी। वो इतना माहिर होता है बातें घुमाने में। क्योंकि कभी भी आपको लगता है कि कोई बंदा आप उसके पास बातें करने गए हो, आप सिचुएशन को क्लियर करने गए, वो बातों को घुमा रहा है, गोल-मोल बातें कर रहा है, तो आप समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ कि ये बंदा मैनिपुलेटर है भाई, ये गलत चीज़ कर रहा है। आप जब भी किसी चीज़ की डेप्थ में घुसोगे, आप किसी बात की डेप्थ में घुसोगे, तो वो सिचुएशन और क्लियर होती है, स्पेसिफिक होती है और सामने वाला एकदम उससे घबराता है कि यार ये तो धोती खोल रहा है, अपन कहते हैं ना धोती खोल रहा है, तो वो धोती खोलने पे आ जाता है और उसकी हो सकता है पोल खुल जाए तो वहाँ से भागने की करेगा और आपके लिए रेड सिग्नल यहीं पे आता है। आपको यहीं पे समझना है कि भाई दाल में कुछ काला है, ये जो सिचुएशन बनी है इससे जितनी जल्दी हो सके मैं बाहर आ जाऊँ। अब क्लियर करने का टाइम गया, अब सीधे बाहर आने का टाइम है, जितना नुकसान हुआ छोड़ो, सिचुएशन से बाहर आ जाओ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करी कि जो मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हो मैनिपुलेशन साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ डाले हुए हैं और 2 से 3 वीडियोज़ और अब भी क्यू में लगे हुए हैं। उन्हें मैं अपलोड करूँगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे क्योंकि मैं एक टॉपिक को पकड़ता हूँ तो फिर उसको इन डेप्थ लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं किसी दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ। यही मेरे चैनल पे होगा, एक टॉपिक पे डिफरेंट टाइप के सीरीज़ चलेंगे, उसके बाद मैं सीरीज़ को चेंज करके एक नया टॉपिक लूँगा। उसके इन डेप्थ एनालिसिस करूँगा, उसको पूरा अच्छे से आपको बताऊँगा, उसके बाद एक अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और अ, बिल्कुल नया चैनल है तो यूट्यूब लोगों को ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो ये आप लोगों का काम है कि इतना वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको शेयर करो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ, वीडियोज़ नए लाते रहूँ और टेक केयर।